2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना चाहेंगे? कमल छाप, कमल छाप मतलब किनको? मोदी जी। क्या कारण है जो कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं? मोदी जी एक अकेला शख्स हैं इस देश का जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, और बाकी जो है जो देश के बारे में अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ऐसे कैसे महागठबंधन का कहना है कि मोदी जी को आने के बाद जो है देश में बेरोजगारी की समस्या और महंगाई की समस्या बढ़ गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कब नहीं थी, बेरोजगारी कब नहीं थी? अब सब ऑपोजिशन वाले का कहना है। अपोजिशन वाले तो जब इनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, इसीलिए इंडिया पार्टी इंडिया का गठन किए हैं। ये इनको अपने खुद कहते हैं कि अकेले हम मोदी से नहीं लड़ पाएंगे। लगातार स्टेट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट पे मतलब जो हर स्टेट के सीएम जो हैं लगातार गठबंधन का जो एक पार्टी बनाया है इंडिया पार्टी, क्या इससे मतलब मोदी जी पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है क्या? किसी ढंग का असर उनको नहीं पड़ेगा, मोदी फिर भी निकलेंगे चाहे जितना भी हो। मैं भी पब्लिक के बीच में हूँ और पब्लिक से मिलता हूँ और सारे ने मोदी का ही सराहना कर रहे हैं कि मोदी मोदी है और इसके जैसा अभी देश में कोई दूसरा इसका टक्कर का नेता नहीं है। और मैं जब देखता हूँ इंग्लैंड का इतिहास पढ़ा था तो वहाँ देखे कि वालपाल करके एक प्रधानमंत्री बना था जो इंग्लैंड के लिए जो काम किया वही आज मोदी जी इंडिया के लिए कर रहे हैं। राहुल जी का मानना है कि हम मतलब वो तो राहुल गांधी जी काफी मेहनत कर रहे हैं देश में, मतलब यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी उनका पागल, मेहनत मतलब उसके मेहनत पे पानी फिर जाएगा क्या? राहुल जी पागल हैं, उनको कभी बैलेंस से नहीं बोलते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। उनका पूर्वजों का कहना है कि 65 साल मतलब इस देश पे राज किए हैं, इस पे आपका क्या राय है? ये हम परिवार विरोधी हैं, परिवारवाद जो कर रहे हैं वो विरोधी हैं कि नाना परनाना से लेकर करके फिर वही करेंगे और राहुल में काबिलियत नहीं है वो। और कहीं मोदी जी को कनखी मारेंगे और कहीं मोदी से गले मरेंगे, कहीं कहेंगे कि मोदी जी खड़ा होइए खड़ा होइए। और राहुल जी इतनी बेतुकी बात है, सारे पब्लिक में जानता है कि आज भी राहुल जी पूरा मेच्योर नहीं है, वो अभी भी इमेच्योर हैं। कहीं भाषण में उनकी सब जगह है एक रास्ता नहीं रहती है और इसके कारण होती है कि उनको उनके पार्टी के सिवा दूसरे पार्टी उनको नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए अभी उनको कोई मान ही नहीं रहा है। अब मोदी को तो पूरे देश मान रही है, जनता मान रही है, पार्टी मान रही है। युवा कहा जा रहा है, जब भी मीटिंग होता है तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में अगर लोग देखते हैं तो उनको युवा प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं लोग। नहीं, वैसा नहीं है और उनके पार्टी के लोग करते हैं और उनके पार्टी में इतने चमचे भरे हुए, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, सारे के सारे चमचे भरे हुए हैं और वो चमचे जो है जनता की बात को नहीं बोलते हैं। उनका चमचागिरी अगर नहीं करेंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा पार्टी से। अगर उनको थोड़ा सा विरोध कर दिए, कपिल सिब्बल बाहर कर दिए गए, फिर कश्मीर के जो नेता हैं उन्होंने थोड़ा विरोध कर दिए जो कि पार्टी से, तो उनको भी बाहर कर दिए। तो ये लोग सिर्फ जो है अपना परिवार से बात चमकाना चाहते हैं, इनको देश से मतलब नहीं है। और सारी चीज़ तो चोरी में तो राहुल जी पकड़ा गए, सुप्रीम कोर्ट में फिट कर करके उन्होंने देखकर माफ़ी मांगा और फिर वही जा करके जो मनमोहन सिंह जो बिल लाए थे उनको फाड़ दिए, उसी में उनकी सदस्यता भी चली गई। तो इतने इमेच्योर हैं, कभी अस्थिर रहते ही नहीं हैं। ओपोजिशन वाला का दावा है कि मोदी जी अपने भारत में मतलब बहुत कर्ज ले लिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कर्ज तो जाकर के ऐसा नहीं लिए हैं। आज इंडिया का 3.5 बिलियन यहाँ का भी इंडिया का है, क्या कहता है इकोनॉमी हो गई है। जो अगर मोदी जी अगर अभी चौथी चल रही है, पूरी दुनिया की चौथी चल रही है, मोदी जी आ जाएंगे तो हो सकता तीसरी आ जाए। जब मनमोहन सिंह हमारा जो देश का जो इकोनॉमिक थी, मुद्रा भंडार थी, वो 10वीं थी, 10वीं से उन्होंने 5वीं कर दिया। तो मोदी जी अभी रहेंगे और रहना। 2024 में गठबंधन कुछ भी कर ले पानी फिर जाएगा, उस पर पानी फिर जाएगा, निश्चित रूप से पानी फिर जाएगा। कहेंगे तो मोदी जी आएंगे, तो मोदी जी आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है।